इंदौर में वार्ड 83 के उपचुनाव में फिर भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई। भाजपा के जीतू राठौर 4,255 वोटों से विजयी हुए। जीत के बाद जीतू राठौर ने कहा कि जनता ने जो उन पर भरोसा जताया उस पर वह हमेशा खरे उतरेंगे। वार्ड की हर समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम वार्ड 83 के उपचुनाव में आखिर वही हुआ जिसकी सभी को उम्मीद थी। वार्ड 83 में फिर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज करते हुए कमल खिलाया। पार्षद कमल लड्ढा के निधन के बाद यहां वार्ड 83 के रिक्त पार्षद पद के लिए 11 सितंबर को मतदान हुआ और सिर्फ 41.32% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। नेहरू स्टेडियम में मतों की गणना सुबह 9 बजे से शुरू हो गई। मतगणना कक्ष में 11 टेबलों पर मतगणना 3 चक्र में पूरी कर ली गई। भाजपा के जीतू राठौर को 6,490 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार विकास जोशी को 2,235 वोट मिले हैं। भाजपा उम्मीदवार 4,255 वोटों से चुनाव जीत गए। इंदौर नगर पालिक निगम इंदौर के जो वार्ड क्रमांक 83 से पार्षद पद के मतदान हुआ था, उसका आज गणना परिणाम निकला है जो इस प्रकार है। वार्ड क्रमांक 83 जो प्रत्याशी रहे वो श्री जितेंद्र राठौर, इनको 6,490 मत प्राप्त हुए हैं। पूजा साहनी को 38 मत प्राप्त हुए हैं। विकास जोशी को 2,235 मत प्राप्त हुए हैं। पप्पू मालवीय को 19 मत। इंजीनियर विनोद सिंह जाजू को 15 मत प्राप्त हुए हैं। योगेंद्र सिंह मौर्य को 8 मत प्राप्त हुए हैं और नोटा इनमें से 134 मत मिले हैं। इस प्रकार कुल 8,979 मत थे। सर्वाधिक मत जितेंद्र राठौर को प्राप्त होने से वो वार्ड क्रमांक 83 से पार्षद पद के विजयी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। नोटा के 174 मत मिले हैं। मतगणना में ना कोई मतगणना की आपत्ति आई, ना किसी प्रकार की किसी अभ्यर्थी ने या उम्मीदवार या उनके एजेंट्स ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। मतगणना का परिणाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। जीतू राठौर की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्टेडियम में जीत का जश्न मनाया। अपनी जीत पर बीजेपी प्रत्याशी जीतू राठौर ने कहा कि पूर्व पार्षद दिवंगत कमल लड्ढा के विकास कार्यों का फायदा उन्हें मिला। जनता ने उन पर जो भरोसा जताया उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जनता का, मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिला है और उनके जो उन्होंने मुझे मत दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उस पर खरा उतरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। संदेह है जल्दी से ही अब काम चालू करने हैं सभी के। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी होगा हम सब जितनी समस्याएं ख़त्म करेंगे। इतनी लाइनें अभी जोड़ नहीं पाए हैं, उन लाइनों को जोड़ेंगे। पानी की पूरी पहले सबसे मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कि पानी की समस्या को हल करना। जो LNT की वजह से जो लाइनें अभी जुड़ी नहीं है, पुरानी लाइनों से पानी सप्लाई हो रहा है, उसको हटा के नई लाइनों से सप्लाई करवाएंगे तो ताकि पानी की समस्या खत्म हो। घर घर जाएंगे, उनकी समस्या देखेंगे और उनको हल करने की तत्काल कोशिश करेंगे। सभी मतदाताओं, सभी भाइयों, सभी कार्यकर्ता, सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सदैव उन्हीं के साथ में खड़ा रहूँगा। बस भाजपा से जीतू राठौर, कांग्रेस विकास जोशी सहित 6 उम्मीदवार मैदान में थे। इस उपचुनाव में खास बात यह रही कि भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले इस वार्ड में मतदाताओं ने चुनाव में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। इस वार्ड में 11 सितंबर को 41.32% ही मतदान हुआ, जो पिछली बार से कम है। 21,700 मतदाताओं में से महज 8,900 वोटर्स ने ही वोट डाले। कांग्रेस प्रत्याशी विकास जोशी ने कम मतदान प्रतिशत को अपनी हार की वजह बताया। नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर उनसे समर्थन मांगा था और आज जो रिजल्ट आया है तो जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं। नहीं, चुनाव प्रचार हमने बहुत अच्छा किया, लोगों के घर तक पहुँचे हम और चुनाव प्रचार के दौरान ये तो बिल्कुल लगा कि वार्ड क्रमांक 83 की जनता जो है परेशान है। वहाँ की बदहाल स्थिति से, सड़कों की बदहाल स्थिति है, ड्रेनेज लाइन की स्थिति खराब है, नर्मदा का पानी नहीं पहुँच पा रहा है। सभी लोगों ने हमसे ये कहा था और उसका परिणाम ये रहा कि भाई आप ये देखिए कि जहाँ पर 65% मतदान होना था वहाँ पर 41.32% मतदान हो रहा है। तो लोगों में आक्रोश तो था, तो उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को समर्थन न देते हुए वो घर से बाहर निकले ही नहीं और उन्होंने मतदान किया नहीं और जो मतदान परसेंटेज कम हुआ उसका परिणाम आपके सामने है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो कम मतदान प्रतिशत के बावजूद भी बीजेपी ने वार्ड 83 में जीत दर्ज की है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।